इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हम सब अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हम सब जय का जीवन जीना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। हमारी जिंदगियों में हम पाप के इतने गुलाम हो गए हैं कि उन समस्याओं से, उन इच्छाओं से, उन लालसाओं से, उन प्रवृत्तियों से हम अपने आप को बदल नहीं पाते, हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते। परंतु परमेश्वर की सामर्थ से यह संभव है कि हमारी जिंदगी, हमारे हृदय परिवर्तित हो जाए, हमें नया जीवन मिले। हमको परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है और आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस आराधना सभा में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ें, परमेश्वर के गीतों को गाएं, उसकी उपासना करें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करें, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करें और वचन के द्वारा अपने हृदय को जांचें, अपने हृदय को देखें और उसकी सामर्थ को प्राप्त करें कि हमारी जिंदगी नई जिंदगी हो सके। हम सबों को परमेश्वर इस आराधना में आशीषित करेगा, ऐसी मेरी निश्चितता है, ऐसी मेरी याचना है। आइए हम सब इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के इस हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। तो आइए इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़ें, हम सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। पिता प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए, सारी आराधना तेरी महिमा और गौरव के अनुसार हो। प्रार्थना करते हैं वक्ता के लिए, वक्ता पर तेरी आशीष बनी रहे और जो वचन का बीज बोया जाता है वह हमारे जीवनों में फलवंत हो सके। गीतों का गाया जाना, तेरी मेज़ में शामिल होना, धन्यवाद का दान चढ़ाया जाना, सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। धन्यवाद के साथ अपनी इस विनती को तेरे पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। भजनकार अपने भजन में कहता है, यहोवा की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, गीतों के द्वारा हम उसको धन्यवाद देंगे और बड़े ही उत्साह के साथ इन गीतों में हम सब तालियां बजाते हुए शामिल होंगे। पृथ्वी बनाए, प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ
कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर आनंद से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। कुछ वर्ष पहले एक पुस्तक इंग्लिश में निकली थी जो कि बहुत प्रचलित हुई, और उस पुस्तक का नाम था योर गॉड इज टू स्मॉल। तुम्हारा परमेश्वर बहुत छोटा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी था। कितनी बार जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं या परमेश्वर से याचना करते हैं या परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो हम क्या मांगते हैं, किससे हम मांग रहे हैं? क्या हमें इस बात का एहसास है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है? हम जब उससे मांग रहे हैं जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, तो हम कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, क्योंकि शायद हमारा विश्वास बहुत उथला है। हम अपने स्वार्थ के बाहर नहीं जा सकते। कई बार हमारी प्रार्थनाएं मात्र हम तक, हमारे परिवार तक, हमारे लोगों तक सीमित हो जाती हैं। परंतु परमेश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्वसामर्थी है, जब हम उस परमेश्वर से मांगते हैं जिसने सारी सृष्टि की सृजना की, जिसके विषय में कहा गया है कि उसने कहा और सृष्टि की सृजना हो गई, हम कल्पना भी नहीं कर सकते परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। हमारा जीवता परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। और इसलिए जब हम उसकी ओर आंखें उठाते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, तो हमारा विश्वास भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमें उस बात का एहसास होना चाहिए कि हम किसके सामने खड़े हैं, हम किसकी ओर अपनी नजरें उठाए हुए हैं। कभी आपने बड़े बड़े पर्वतों को देखा, पर्वत श्रृंखलाओं को देखा, समुद्र के भीतर के दृश्य कैसे होते हैं, कभी आपने देखा? हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि सारी सृष्टि को, सारे सौर मंडल को बनाने वाला हमारा परमेश्वर कितना महान है। हिमालय पर्वत तो बहुत छोटी बात हुई।
गहरे से गहरा समुद्र भी बहुत छोटी बात हुई। हजारों लाखों करोड़ों सितारे हैं, उनकी गैलेक्सीज हैं और करोड़ों गैलेक्सीज हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मात्र परमेश्वर के वचन के उच्चारण से सारी सृष्टि की सृजना हो गई। इसीलिए इफिसियों की जो पुस्तक है उसके 3 अध्याय की 20वीं और 21वीं आयतों में लिखा है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। और किस लिए? कलीसिया में, अपने विश्वासियों के बीच में, उन लोगों के द्वारा उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी युगानुयुग होती रहे। इसलिए परमेश्वर जो हमारी समझ से बढ़कर हमारी याचना से कहीं अधिक काम कर सकता है, जिन बातों को हम सोचते भी नहीं, जिन बातों को हम मांगते हैं, उनसे कहीं अधिक वो परमेश्वर काम कर सकता है। क्या हमारा विश्वास उस सामर्थी परमेश्वर पर है जिसकी आवाज से तूफान और समुद्र की गर्जना शांत हो जाती है, जिसकी आवाज से पर्वत शिखर कांप उठते हैं, जिसकी आवाज से मौत भी लौट जाती है? एक इसका संक्षिप्त सा उदाहरण है जिस पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इसका वर्णन पाया जाता है 2 राजा उसके 19वें अध्याय में। यहां पर वर्णन है 2 राजाओं का। यहूदा का राजा हिजकिय्याह था और उसके बाद जो अश्शूर का राजा था वो सन्हेरीब था, और दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। और सन्हेरीब की जो सेना थी उसने बहुत से युद्ध जीत लिए थे और बड़े हयाव के साथ और बड़ी दृढ़ता के साथ वो हिजकिय्याह के राज्य को जीतने के लिए आगे बढ़ती है और हजारों और लाखों लोग उसकी सेना में होते हैं। और जब हिजकिय्याह को यह खबर मिलती है कि एक बड़ी सेना उसके देश की ओर, उसके राज्य की ओर बढ़ रही है, तो वो घबरा जाता है। परंतु उसके बावजूद भी वो बहुत सही कार्य करता है। वो परमेश्वर की निकटता में जाता है, वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाता है। और 2 राजा उसके 19वें अध्याय की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने उसने अपने हाथों को फैला दिया और यहोवा से प्रार्थना की। हिजकिय्याह का वर्णन है कि हे यहोवा, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। और तब वो निवेदन करता है, याचना करता है कि किस प्रकार से जो अश्शूर का राजा है उससे वो हिजकिय्याह के राज्य को बचा ले। और तब लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसी रात दुश्मन की सेना के पास उसने अपने दूत को भेजा। परमेश्वर का एक दूत आता है और एक रात में 1,85,000 अश्शूरियों को परमेश्वर यहोवा की सामर्थ से समाप्त कर देता है। एक दूत एक रात में 1,85,000 लोगों को, दुश्मनों को समाप्त कर देता है। यह एक छोटा सा विवरण है परमेश्वर की सामर्थ का। हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें और हम इस बात को जानें कि यदि हम परमेश्वर के साथ हैं, यदि हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग और सत्य और जीवन है उसको हमने स्वीकार किया है, तो परमेश्वर के वचन में यह प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब मृत्यु पर विजय प्राप्त की तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, परमेश्वर यहोवा की सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह उससे हमारे लिए याचना करता है और परमेश्वर की सामर्थ महान कार्य करती है। आज कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम करती है। सबसे पहली बात वो ये कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे पापों से हमको छुटकारा दिलाती है,
हमारे पापों से हमको मुक्त करती है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कुछ हमने अतीत में किया, हम अतीत में नहीं जा सकते, परंतु परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का परमेश्वर है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही आदि है, वही अनंत है। और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के रक्त के माध्यम से, हमारे उस पर विश्वास करने के माध्यम से हमारे अतीत के पापों को क्षमा करते हैं। जब हमारे जिंदगी में हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं और जानते हैं कि उसने हमारे पापों से हमको मुक्ति दी है, तो परमेश्वर की सामर्थ से हमारे अतीत के सारे पाप धुल जाते हैं। और तब जब परमेश्वर हमको देखता है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता उसको दिखाई देती है। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से मुक्त करता है। पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय की 15वीं आयत में पौलुस ने लिखा, और पौलुस ने न सिर्फ लिखा परंतु पौलुस ने इस बात का अनुभव भी किया। वो लिखता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। लिखा हुआ है, वो हमारे पापों को हमसे उतनी दूर कर देता है जितना पूरब से पश्चिम है, जिसकी दूरी नापी नहीं जा सकती। वो हमारे पापों से हमको उतनी दूर कर देता है, हमारे पापों को गहरे समुद्र में दफन कर देता है। अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे पापों से हमको मुक्त करता है और हमारी जिंदगी में एक नया आनंद, उस ग्लानि से मुक्ति, अनंत जीवन की निश्चितता और भरपूर संतुष्टि का जीवन, भरपूर आनंद का जीवन, परिपूर्णता का जीवन, शांति का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की शोभा से भरा हुआ जीवन, उसकी ज्योति का जीवन हमारा हो जाता है। यह संभव है। हम में से हर एक ने पाप किया है, कोई ऐसा नहीं संसार में जिसने पाप ना किया हो। परमेश्वर पवित्र है, हमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है और हम सब उसकी महिमा से रहित है। परंतु परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई और हमको मुक्ति दिलाई, हमको उद्धार दिलाया। तो परमेश्वर की सामर्थ से संभव है कि हमारे अतीत के सारे गुनाह क्षमा किए जाएं। और जब हम उसमें हो लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का स्वाद चख लेते हैं और निरंतर उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारे साथ होता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ते हुए, कभी हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं तो हमारी जिंदगी में उसका अनुग्रह हमको ढांपता है, उसकी धार्मिकता हमारा कवच बन जाती है और परमेश्वर हमको क्षमा करता है। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ जीवनों को परिवर्तित कर देती है, परिस्थितियों को परिवर्तित कर देती है, लोगों के दिलों को बदल देती है। जैसे उजाले और अंधेरे में अंतर होता है, वैसे ही जिंदगियां बदल जाती हैं। परमेश्वर की सामर्थ से यह आश्चर्य कर्म होता है। संसार हमको बाहर से तो बदल सकता है, बाहर से हम अच्छे दिख सकते हैं, बाहर से हम खूबसूरत दिख सकते हैं, बहुत सी प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, बड़ी अच्छी बातें कर सकते हैं, परंतु भीतर से, हृदय से, हमारे अंतर मन से यदि कुछ हमको बदलता है, यदि कोई हमको बदलने में सक्षम है, तो वो परमेश्वर की सामर्थ है जो मनुष्य को भीतर से बदल सकती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, उसके विषय में भी मैंने जाना है कि जो हत्यारा था, जिसने बहुत सी हत्याएं की थी, जिसने बहुत से बलात्कार किए थे, जिसने अपनी जिंदगी में
बहुत से गुनाह किए थे, परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को प्राप्त किया, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उसकी जिंदगी में आई, तो आज वो प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचारक बन गया। कैसे ऐसा संभव है कि अधर्मी और कुकर्मी और भ्रष्ट लोग जो हैं वो परमेश्वर के संदेश के वाहक बन जाएं, वो उद्धार की योजना को प्रकट करने लगें, उनकी जिंदगी, जिनकी जिंदगी में अंधेरा था, उनकी जिंदगी उजालों से भर जाए। ये संभव है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये बात संभव है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 36वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये भीतर से परिवर्तित करने वाला, संपूर्णता से परिवर्तित करने वाला, आमूल परिवर्तन लाने वाला, रेडिकल चेंज करने वाला परमेश्वर है, उसकी सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह है। कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। नया मन, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय, संवेदना का हृदय, संवेदनशीलता का हृदय, दूसरों की पीड़ा से पीड़ित हो जाने का हृदय, दूसरों के पापों से उनको मुक्त कराने का हृदय मैं तुमको दूंगा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो जीव और आत्मा और गांठ और गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन दर्पण है, उसका वचन उस दोधारी तलवार के समान है जो हमको वार पार छेदता है, और ऐसा भी है कि हमारे जीवन में जो डालियां हैं, जो फल नहीं लाती, उनको काट सकता है, उनको छांट सकता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को संपूर्णता से बदल सकता है, हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन कर सकता है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य से ही संभव है कि संपूर्ण परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हो जाए, हमारा हृदय बदल जाए। हम अपने आप से अपने आप को नहीं बदल सकते, हम अपने आप से अपने आप को बदलने में असमर्थ पाते हैं। हमारी भावनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, हमारी इच्छा के विपरीत जाना कभी संभव नहीं होता। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जब हम उसके उद्धार को पहचानते हैं, तब संभव है कि हमारी मृत प्रायः देह में एक नया जीवन आ जाए। और लिखा हुआ है कि पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। मैं वो हूं जो सब कुछ नया कर देता हूं। लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, उसको कब्र में दफनाया जा चुका था, 4था दिन था, उसकी देह की सड़ाहट से दुर्गंध आती थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं, कहते हैं, हे लाजर उठ, उसमें जिंदगी आ जाती है। एक महान आश्चर्य कर्म होता है। लोग घबरा जाते हैं, लोग परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को देखते हैं कि एक मुर्दे में जीवन आ जाता है। जहां जिंदगी की संभावना नहीं, वहां वो मृतक जी उठता है। ये जिंदगी देने वाला प्रभु यीशु मसीह नाइन नगर को जा रहे हैं। सामने से एक भीड़ आ रही है, एक विधवा है, माता है, उसका जवान बेटा मर गया है, मां की आंखों में आंसू हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह का हृदय पिघलता है। प्रभु यीशु मसीह उस युवक की लाश के पास जाते हैं और उस मृतक से कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और उसी क्षण वो मृतक, वो युवा पुनर्जीवित हो जाता है और लोग इस आश्चर्य कर्म को देखते हैं। परमेश्वर की सामर्थ है जो असंभव को संभव बनाती है, जो जीवन देती है। हमारे जीवन में बहुत सी बातें मानो मृतक सी हो गई हैं। हमारा हृदय अब मानो पत्थर का हो गया है। हमारी जिंदगी में बहुत सी बातें हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते। हमारी बहुत सी शारीरिक लालसाएं हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हम बेकाबू हो जाते हैं। हम कहते हैं ये हमारी बड़ी कमजोरी है।
परंतु परमेश्वर पर जब हम निर्भर होते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को काम करते हुए अवसर देते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारी जिंदगी बदल गई और हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा का नियंत्रण, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ मृत्यु के पार विजयी जीवन का विश्वास आ जाता है और हम इन बातों से उबर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगियों को, हमारे जीवनों को परिवर्तित करती है, उसकी क्षमता रखती है। तीसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ हमें इस योग्य बनाती है कि हम उसकी सामर्थ के वाहक हो जाएं, हम उसकी सेवा के योग्य हो जाएं। पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय की 27वीं से 29वीं आयतों में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। जो निर्बल हैं, जो जगत के नीच हैं, जो तुच्छ हैं, जो छोटी जाति के समझे जाते हैं, जिनसे लोग घृणा करते हैं, जिनकी निकटता में लोग नहीं आना चाहते, चाहे वो शारीरिक अस्वस्थता हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो कोई छोटी जाति के समझे जाने वाले लोग हों, चाहे उन्हें इस प्रकार से देखा जाए मानो वो समाज से बाहर के लोग हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि तुच्छ हैं, जो कभी बदल नहीं सकते, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना माध्यम बना लेता है, परमेश्वर उनको चुन लेता है। जब वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं तो लिखा है कि ज्ञानवानों को वो लज्जित कर देते हैं। बलवानों के बीच में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है इन निर्बल लोगों के द्वारा, ताकि कोई घमंड ना कर सके। परमेश्वर के जो महान लोग हुए वो बड़े सामान्य लोग हुए, वो बड़े निर्बल लोग हुए, वो ऐसे लोग हुए जो संसार के लेखे में कुछ भी नहीं गिने जाते थे। कोई भेड़ बकरियां चराने वाला था, कोई मछली पकड़ने वाला था, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो गहनतम पाप में डूबे हुए थे वो स्वर्ग में पहले प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने मसीहा को पहचान लिया है, उन्होंने उद्धार को समझ लिया है, उन्होंने उद्धारकर्ता को जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उस प्रभु यीशु मसीह को पहचान के स्वीकार कर लिया है। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है, और इसीलिए पौलुस प्रेरित दूसरे कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय की 7वीं से 10वीं आयत में एक बहुत प्रमुख बात कहता है। वो लिखता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हम तो मिट्टी के पात्रों के समान हैं, जो कमजोर हैं, जो निर्बल हैं, परंतु ये जो धन है, ये असीम सामर्थ्य जो है, ये असीम शक्ति जो है, ये परमेश्वर की है। और आगे वो लिखता है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो। और इसीलिए वो कहता है, जब हम निर्बल होते हैं वहीं परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हम तो मिट्टी के पात्र हैं, मिट्टी के पात्र जिनमें दरारें हैं, मिट्टी के पात्र जो कमजोर हैं, परंतु जब परमेश्वर की सामर्थ, उसकी अनमोल धरोहर हमारी जिंदगियों में आती है तो उनमें से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती है। वो मिट्टी के पात्र जो दरके हुए हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश प्रकाशित होने लगता है और उसकी गवाही हमारी जिंदगियों से होने लगती है। एक और बात जो परमेश्वर की सामर्थ्य से संबंधित है, जो बहुत प्रमुख बात है, जो मसीह विश्वास को विशिष्ट और अद्वितीय बनाती है, वो ये है कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमें मृत्यु पर जयवंत करती है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 39वीं और 40वीं आयतों में लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और वो फिर से जिलाया जाएगा, अंत में जिलाया जाए। मृत्यु द्वार बन गई अनंत जीवन का, मृत्यु वाहक बन गई जो हमारे संसार के अंतिम सांस से हमारी आत्मा को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराती है। और परमेश्वर की सामर्थ है, यह केवल परमेश्वर की सामर्थ से संभव है, यह केवल प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के लहू से संभव है कि हमारे पाप धोए जाएं और हमको अनंत जीवन प्राप्त हो, और मृत्यु के बाद निश्चितता हो, अनिश्चितता ना हो कि हम कहां जाएंगे, क्या होगा, किस रूप में आएंगे। हमें निश्चितता है कि हम एक बेहतर स्थान पर हैं, हम अपने स्वर्गीय धाम पहुंच गए हैं, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, हम अपने पिता के पास हैं, जहां ना कोई आंसू है, ना कोई धूप है, ना कोई तपन है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई अलगाव है, ना मृत्यु है, परंतु ऐसी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने हाथों से हमारे लिए तैयार की हैं, जिनकी की कल्पना भी मनुष्य का मस्तिष्क नहीं कर सकता। वो आशा हमारे लिए है, वो निश्चितता हमारे लिए है, ये अटल संदेश और उसका वचन हमारे लिए है। ये गवाही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से हमको मिलती है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में भी गवाही, प्रभु यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने में भी गवाही। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होती है तो जिस प्रकार उसकी मृत्यु होती है और वो अंतिम वचन कहता है, वो सूबेदार वहां खड़ा है जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में, उसकी हत्या में सहभागी है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को की मृत्यु को देखता है, जब देखता है कि कैसे अंधकार छा गया, कैसे पर्दा फट गया, कैसे चट्टानें तड़क गई, वो कहता है निश्चय यह परमेश्वर का पुत्र था। वो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के पास था, वो देखता है कि किस प्रकार से अलौकिक, अद्वितीय, ईश्वरीय जीवन ये व्यक्ति जी रहा है और मृत्यु भी इसको रोक नहीं सकेगी। तो वो डाकू प्रभु यीशु मसीह से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु मसीह उससे निश्चितता से कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे भी यही वायदा करते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हम उसके साथ स्वर्ग लोक में होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह हमको इस बात की निश्चितता दिलाते हैं कि इस दुनिया के बाद हम एक बेहतर स्थान में पहुंचेंगे। ये संभव है परमेश्वर की उस सामर्थ्य से जो प्रभु यीशु मसीह में, उसके पुनरुत्थान में हमको प्राप्त है, आज भी प्राप्त है। प्रश्न ये है कि क्या उस सामर्थ्य का अनुभव हमने किया है जो हमें पापों से छुटकारा दिलाती है, जो हमारी जिंदगी को बदलती है, जो हमारे दिलों को बदलती है, जो हमको अपने सेवा के योग्य बनाती है कि हम उसके हाथ और पैर बन जाएं, कि हम उसके द्वारा अनंत जीवन का संदेश दूसरों तक पहुंचा सकें। और यह सामर्थ जो हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त कराती है, सबसे बड़ा परमेश्वर का आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में उस दिन होगा जिस दिन हमारी अंतिम सांस इस संसार में निकलेगी। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म उस दिन होगा, क्योंकि उसी घड़ी, उसी क्षण, पलक झपकते हम परमेश्वर के आगोश में होंगे, स्वर्ग लोक में होंगे और उसके अनंत धाम में प्रवेश कर चुके होंगे, जहां उसने हमारे लिए वो जगह तैयार की है, जहां स्वयं परमेश्वर मौजूद है, जहां उसका राज्य है, जहां कोई अंत नहीं, जहां कोई आंसू नहीं, जहां कोई विलाप नहीं। क्या उस सामर्थ्य का अनुभव आपने किया है? यदि किया है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सामर्थ्य, वो उसकी शोभा हमारी जिंदगियों से दिखाई दे। और यदि नहीं किया है तो आज जो सुसमाचार है, आज जो गुड न्यूज है, वो यह है
कि वो सामर्थ आज भी आपके लिए उपलब्ध है। वो प्रभु यीशु मसीह आज भी अपनी बाहें पसारे आपको बुला रहा है। हम उसके पास जाएं, हम उसे स्वीकार करें, जानें कि उसमें हमें उद्धार प्राप्त होगा, उसमें हमें पापों से छुटकारा मिलेगा और उसमें हमें अनंत जीवन की निश्चितता मिलेगी। इन वचनों से परमेश्वर हमको प्रेरणा दे, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय को स्पर्श करे, इन वचनों के द्वारा हमारी मानसिकता में परिवर्तन आए और हम विनाश की ओर नहीं परंतु जय के जीवन की ओर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। आइए हम प्रभु की मेज़ में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये लहू में मेरी नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपके चरणों पर प्रभु जी इस समय में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, इस ब्यारी के लिए खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, जिस बात को प्रभु हमें स्मरण कर सके। आज इस समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस ब्यारी पर अपनी आशीष दें, जितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं खुदावन, आपकी आशीष हर एक के जीवन पर हम चाहते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी अपने विश्वास के अनुसार इस प्रभु की मेज में शामिल होंगे। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।
प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की आराधना में हम सम्मिलित हो सके, गीतों को गा सके, ब्यारी में सम्मिलित हो सके। पिता, हम मांगते हैं सप्ताह भर आप हमारी रक्षा और रखवाली करिएगा प्रभु। पिता परमेश्वर, हम इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।